Hello everyone and a warm welcome to all of you on my channel. I am very much thankful for loving my channel so much and for your comments on my videos. So today I will be doing lesson 10 from the same book, that is Running Away, and like all my videos I'll explain it in both Hindi and English. Before starting, I would like to request you कि please like and subscribe my channel and click on the bell button. So इस लेसन को शुरू करने से पहले I would just like to tell you something about the lesson. इस लेसन में जो नरेटर है वो स्टोरी सुना रहा है एक वक्त की, जब उसने एक बहुत अजीब सी चीज़ देखी और अजीब सी चीज़ महसूस करी और किस तरीके से उसने अपनी जान बचाई ना। वो चीज़ क्या थी और कैसे उसने अपनी जान बचाई वो हम जैसे जैसे स्टोरी पढ़ेंगे वी विल गेट टू नो दैट द हाउ द नरेटर सेव्ड हिज लाइफ. So let's see from where the story starts. When two creatures from Mars arrives on Earth, most people believe that they are harmless and have only come to visit our planet. Now the story starts when two creatures from Mars, I think you all know what is Mars. Mars is a planet which is next to Earth. So from two creatures from Mars they arrived on Earth. मतलब वो हमारे प्लैनेट पर आते हैं. तो पहले लोगों को लगा कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब वो सिर्फ हमारे प्लैनेट को देखने आए हैं, सिर्फ हमारे प्लैनेट को पर घूमने आए हैं. नाउ लेट्स सी क्या हुआ. मतलब पीपल जनरली बिलीव दैट दे वोंट हार्म अस, दे हैव कम जस्ट टू विजिट आवर प्लैनेट, जस्ट टू सी हाउ अर्थ इज, हाउ अर्थ लुक्स. But when a few people tried to communicate with them, the Martians flash a green light and silently kill them all. So what happened? Few of the people of our planet they try to communicate means उनसे बातचीत करने की कोशिश करी. So what those Martians did, उनने एक लाइट फ्लैश करी, the light was of green color, और उनको चुपचाप से मार दिया. मतलब जैसी वो लाइट फ्लैश हुई वो मर गए. द नरेटर हु वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर इज ओनली सेव्ड बिकॉज ही is at a distance and escaped unnoticed. Now the narrator, narrator means who is telling the story, who is narrating the story, he was also there when he saw those Martians killing other people with that light. वो भी वहीं पे मौजूद था जब उसने उस Martians को उनको मारते हुए देखा, दूसरे लोगों को. तो वो वहाँ पे, लेकिन वो काफ़ी दूर था, तो वो चुपचाप से वहाँ से भागने में कामयाब हो गया. ही वॉज एबल टू एस्केप फ्रॉम देयर. टेरिफाइड he hurries to take his family to safety in another village. He himself, however, decides to return as he is confident that the Martians will be easily defeated by the army. तो वो बहुत डर गया. ही वॉज टेरिफाइड, ही वॉज वेरी मच अफ्रेड, एंड सो ही डिसाइडेड दैट ही विल टेक हिज फैमिली टू अनदर प्लेस. मतलब वो बहुत डर गया तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को दूसरी जगह पे ले जाएगा. और अपनी फैमिली को दूसरी जगह पे छोड़ने के बाद ही केम बैक, क्योंकि इसको इतना कॉन्फिडेंट था कि जो उसकी आर्मी है, उसके देश की जो आर्मी है, विल बी एबल टू डिफीट देम, मतलब उन्हें हरा सकेगी. Now let's start what happened when he came back. It was nearly 11 when I set out to drive my car to Maybury. The name of the place जहाँ पे Martians ने अटैक किया था was Maybury. Set out means, set out एक phrase है, it means to start a journey. The night was very dark and hot, but I wanted to know how the battle between us and the Martians would end. तो इसने रात में 11 बजे अपनी जर्नी शुरू करी. एंड द जो वहाँ उस टाइम रात हो रही थी, इट वॉज नाइट 11 o'clock, और जो रात में बहुत अंधेरी रात थी पर थोड़ी गर्म भी थी.
और वो ये सोच रहा था, वो ये जानना चाहता था कि ये जो बैटल चल रही है, द फाइट विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द मार्शियंस एंड द प्लानट द प्लानट अर्थ पीपल, वो कैसे ख़त्म होगी, कैसे होगी ख़त्म। तो वो आ रहा था और साथ के साथ वो ये भी सोच रहा था। सो आई ड्रोव स्टेडली as the blood red glow on the horizon grew more prominent and mixed with the black clouds in the sky. What is this? I thought, what is going on? तो वो ड्रोव इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ ड्राइव। तो वो आराम से अपना धीमे धीमे आराम से ड्राइव करके आ रहा था। एंड होराइजन इज़ कॉल्ड एक ऐसी जगह या एक ऐसी लाइन जहाँ पे है कि अर्थ और क्लाउड स्काई मिले। लेकिन जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे ये मिल रहे हों। आप कभी भी नोटिस करोगे, अगर आप किसी ऐसी हिली एरिया पे हो तो आपको ऐसा लगेगा जब बहुत दूर का आप देख रहे हो कि बादल और ज़मीन मिल रहे हैं, तो वो उस जगह उस लाइन को बोलते हैं होराइज़न। तो उसने अचानक से देखा कि एक रेड कलर की ब्लड रेड कलर का ग्लो होराइज़न की जो लाइन है वहाँ पे ग्लो हुआ। और वो जो थी वो उसको ईज़िली देख पा रहा था, इतना ब्राइट रेड कलर का ग्लो था दैट ही वॉज ईज़िली एबल टू सी इट। प्रोमिनेंट मीन्स टू सी ईज़िली। और धीमे धीमे उसने देखा कि वो जो ब्लैक क्लाउड्स थे इट स्टार्ट मिक्सिंग विद दैट क्लाउड्स। नाउ ही वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। ही वाज वेरी मच सरप्राइज्ड। देन जस्ट देन अ ब्राइट ग्रीन लाइट lit up the road around me and showed the woods ahead. A line of green fire passed through the clouds in the sky and into the field to my left. It was the third Martians. So जैसे ही उसने ये चीज़ देखा तुरंत उसने देखा कि ग्रीन कलर की लाइट, बहुत लाइट ग्रीन कलर की लाइट है। उसने उसको चारों तरफ से कवर कर लिया। इट सराउंडेड एंड इट वॉज पासिंग फायर। ग्रीन कलर का फायर टाइप का पास हो रहा था क्लाउड्स के थ्रू। और और वो कौन था? वो था थर्ड मार्शियन। मतलब स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया था कि 2 क्रीचर्स आए थे मार्स से, पर वो जो तीसरा क्रीचर था वो उस टाइम आया। ठीक है। देन बिफोर आई हैड टाइम टू थिंक एनी मोर, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग बर्स्ट अपॉन अस। My terrified horse raced down the hill as I noticed that something was moving down quickly in the opposite direction. तो जैसे ही उसने कुछ सोच पाए कि वो क्या करे, उस लाइट को वो आ रही है वो क्या करे, इतने में खूब पानी पानी गिरने लगा, आंधी तूफान आने लगे, बिजली कड़कने लगी। और जो उसका घोड़ा था, मतलब ही वॉज कमिंग विद अ कार्ट, ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, ही वॉज कमिंग विद अ कार्ट, मतलब घोड़ा गाड़ी से ही वॉज कमिंग। तो उसका जो घोड़ा था वो भी बहुत डर गया और वो और तेज तेज दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद जो नरेटर था उसने महसूस किया कि कुछ चीज़ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल के उसकी तरफ आ रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट वाज इट। एट फर्स्ट आई थॉट इट वाज द वेट रूफ ऑफ अ हाउस, देन बाय लाइटनिंग फ्लैश आई सॉ द थिंग क्लियर एंड ब्राइट। शुरू में नरेटर को लगा कि वो जो चीज़ उसकी तरफ आ रही है वो जनरली एक घर की छत है, एक रूफ है। इट वॉज अ रूफ ऑफ अ हाउस। बट व्हेन इट गॉट मोर क्लोजर, जब लाइटनिंग और तेज़ आई तो उसको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखाई दी। लेट्स सी व्हाट इट वॉज। हाउ डू आई डिस्क्राइब इट? It was an enormous tripod. Tripod means something which has 3 legs, a 3-legged creature, higher than houses, stepping over the young trees and smashing them. Smashing means उनको तोड़ रहा था, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था। इट वॉज़ अ वॉकिंग मशीन। तो उसने एक्चुअली क्या देखा? इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग। उसने एक बहुत बड़ा ट्राईपॉड देखा। ट्राईपॉड मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके 3 पाँव थे और वो उस नरेटर की तरफ आ रहा था और उसके बीच में जो कुछ भी आ रहा था, ट्रीज, हाउसेस, जो भी आ रहा था वो उन सबको डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। इट वॉज जस्ट डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग एंड इट वॉज कमिंग क्लोजर टू द नरेटर। I watched in shock as another enormous tripod appeared from the woods, bending the trees to clear its way. It was running straight towards me. Then I panicked.
सो ही वॉज वेरी मच शॉक्ड टू सी दैट ट्राईपॉड। और उतनी सी देर में उसने देखा कि एक और ट्राईपॉड है जो वुड्स की तरफ से निकल के आ रहा है, और वो भी जितनी भी वुड्स, जितनी भी ट्रीज़ उसके रास्ते में आ रही है, उन सबको अपने पैरों से, जो उसके 3 पैर थे, उन सब से क्रैश करता हुआ, उन सब से डिस्ट्रॉय करता हुआ। एंड इट वॉज रशिंग टूवर्ड्स द नरेटर, इट वॉज वॉकिंग, इट वॉज दे वर रनिंग टूवर्ड्स द नरेटर, मतलब नरेटर की तरफ आ रहे थे। तो ही वॉज पैनिक, पैनिक मीन्स बहुत ज़्यादा डर जाना। तो वो नरेटर जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Without stopping to look again, I desperately pulled my horse's head to the right, but my cart toppled over on its side and I fell into a shallow pool of water. तो वो जो नरेटर था वो इतना डर गया कि उसकी दोबारा से उन ट्राइपॉड्स की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हुई, और उसने खूब तेज़ाई से अपने घोड़े को राइट साइड की तरफ उसका सर खींचा ताकि वो घोड़ा मुड़े। पर वो जो कार्ट जो था, जो घोड़ा गाड़ी वो चला रहा था, कैन यू सी दिस कार्ट ही इज़ ड्राइविंग, तो वो डिसबैलेंस हो गई, और डिसबैलेंस होकर वो दूसरी तरफ एक पूल ऑफ वाटर था, मतलब इट वाज अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर, उसमें गिर गया। देन आई क्रॉल्ड आउट ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंड हिड अंडर अ बुश। क्रॉल मीन्स रेंगना, घुटने की बल चलना। तो वो उठा नरेटर और वो चुपके से घुटने की बल चढ़ के किसी झाड़ियों में जाके छुप गया। माई हॉर्स हैड रैन अवे and by the lightning flashes I could see the upturned cart and a single wheel still spinning. तो उसका जो घोड़ा था वो तो भाग गया वहाँ से, और उसने देखा जो रोशनी आ रही थी, लाइटिंग आ रही थी, उसकी मदद से उसने देखा कि वो जो कार्ट था वो उल्टा था, और उसका जो एक पहिया था वो अभी भी घूम रहा है। द इनॉर्मस मशीन वॉज वॉकिंग स्लोली एंड गोइंग अप हिल। तो वो जो बहुत बड़ी मशीन थी वो धीमे धीमे हिल की तरफ जा रही थी। देन इट हैड नॉट नोटिस्ड मी, सो द नरेटर वॉज रिलीव्ड कि उसने, उस मशीन ने, उस ट्राईपॉड ने नरेटर को देखा नहीं। एज इट पास्ड इट हाउल्ड लाउडर देन द थंडर, आलू आलू, एंड जॉइंड इट्स कंपेनियन हाफ अ किलोमीटर अवे। तो जैसे जैसे वो जा रही थी वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही थी, बहुत तेज़ तेज़ थंडर प्रोड्यूस हो रहा था, और धीरे धीरे जाके जो तीसरी मशीन थी उसने अपने बाकी कंपेनियंस को ज्वाइन कर लिया, जो 2 और लोग थे ना उनको ज्वाइन कर लिया। देन आई रियलाइज द ग्रेट डेंजर आई वॉज इन एंड आई रैन टूवर्ड्स द बुट। तो उसको महसूस हुआ कि वो कितने बड़े खतरे में है। ही रियलाइज दैट ही वॉज इन अ ग्रेट डेंजर, और वो झाड़ियों की तरफ, वुड्स की तरफ छुप गया जाके, लकड़ियों की तरफ। आई स्टम्बल्ड थ्रू द ट्रीज एंड डार्कनेस एज आई वॉकड अप द हिल साइड। अब वो चुपके चुपके से हिल साइड की तरफ जा रहा था, और वो थोड़ा थोड़ा ट्रीज से टकरा भी रहा था क्योंकि वो बहुत अंधेरा था उधर पे। नियर द टॉप आई फेल ओवर समथिंग सॉफ्ट। अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग शोड मी दैट इट वॉज what remained of our neighborhood shop. It was completely burned. तो जब वो डर के मारे चुपके चुपके से डार्कनेस में जा रहा था तो उसने महसूस किया कि वो किसी से टकराया, एंड ही फेल ऑन इट एंड इट वाज समथिंग सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट, कुछ नरम सी चीज़ थी। बाद में उसे समझ, जब फिर से रोशनी दिखी उसे, जब फिर से थंडरिंग हुई, लाइटनिंग हुई, तो उसने देखा कि जो उसके घर के बगल में शॉप थी, एक नेबरहुड में देयर वाज अ शॉप, एंड इट वाज समथिंग फ्रॉम दैट शॉप। मे बी शायद कोई सॉफ्ट टॉय हो, या कोई पिलो हो, या कोई गद्दा हो, और वो भी पूरा जल गया था, बट क्योंकि वो सॉफ्ट था तो वो उसके ऊपर गिरा, तो ही डिड नॉट हर्ट। देन नर्वसली आई मूव्ड ऑन अप द हिल एंड एंटर्ड माई हाउस ट्रेम्बलिंग वायलेंटली. I had heard voices from the Maybury bridge, but I was too frightened and tried to shut or to join them. सो धीमे धीमे चुपके चुपके, बहुत नर्वस था वो, बहुत डरा हुआ था, और वो अपने घर में एंटर किया, और ही वॉज शिवरिंग, मतलब वो डर के मारे काँप रहा था, और उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी वहाँ ब्रिज जहाँ पे वो लोग थे, ट्राइपॉड्स थे, पर वो इतना डरा हुआ था कि ना उसकी उनको ज्वाइन करने की हिम्मत थी, और ना ही उन पर कुछ बोलने की या चिल्लाने की। ठीक है। देन
So I went upstairs to my study and looked out through my window. A thunderstorm had passed the towers of the Oriental College, and the trees around it had gone. तो वो चुपके से अपने घर में ऊपर की तरफ चढ़ा गया और जहाँ उसकी स्टडी थी वहाँ जाके छुप गया और वहाँ की विंडो से वो देख रहा था। तो विंडो से उसने क्या देखा कि एक बहुत थंडरस्टॉर्म मीन्स तूफान आया और वो तूफान एक वहाँ ओरिएंटल उसकी टावर्स के ऊपर से आया और जितनी भी पेड़ थे वो सब उड़ गए। देन very far away, let's go to the next page, lit by a red fire, the common was visible. now common एक ऐसी प्लेस थी जो एक कॉमन प्लेग्राउंड था या एक कॉमन एरिया था जहाँ पे सब लोग खेलते थे या कोई पार्टी होती थी तो वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे। जैसे जनरली हमारे घर के आसपास एक कॉमन ग्राउंड होता है और सारे नेबर्स वहाँ पे इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही था। और उसने देखा कि वो जो ग्राउंड था वो पूरा आग लगी हुई थी उस ग्राउंड में। देन द होल कंट्री साइड वॉज अब्लेज का मतलब होता है इट वॉज बर्निंग वेरी बैडली, मतलब जितनी भी उसने वो खिड़की से देख रहा था तो वो देख रहा था कि पूरा शहर जो था वो पूरा शहर आग से जल रहा था। Even when I peered into the red smoke, I could not see any people at all. मतलब peered means घूर के चुपके कोशिश करना देखने की, धुएं में कोशिश करी पर उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। This fiery chaos had once been my little world. This fiery chaos has once been my little world. So वो ये कह रहा, फ्योरी मीन्स जो बहुत बुरी तरह बर्न कर रहा है, chaos मीन्स जो कंप्लीट कन्फ्यूजन हो रही है। तो वो अपने आप में बोल रहा था कि ये सो सारी जगह है, ये एक टाइम पे मेरी एक दुनिया हुआ करती थी। इट वॉज माई लिटिल वर्ल्ड. I had lived within it, safe and happy for years before the Martian arrived. So he was saying that I used to live here and it was so beautiful. I was so happy. इन Martians के आने से पहले मैं इतना खुश था, मैं इसी जगह पर रहता था जो जगह आज इतनी बुरी तरह जल रही है। What are they? I wondered. Are they intelligent machines? I felt this was impossible. तो he was thinking कि what are they? What type of creatures are these? क्या ये कोई मशीन है? Are these machines which are very intelligent? क्या ये कोई मशीन्स हैं जो बहुत दिमाग वाली, बहुत बुद्धिमान मशीन्स हैं? ये हैं क्या? और उसको ये फील हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है कि पूरा शहर उसने बर्बाद कर दिया। और डज अ मार्शियन सिट इनसाइड ईच ट्राइपॉड कंट्रोलिंग इट लाइक अ रोबोट। तो वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था कि क्या ये मशीन इतनी इंटेलिजेंट है या इनके मशीन्स के अंदर कोई मार्शियंस बैठा हुआ है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलिंग लाइक अ रोबोट। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, जनरली कार्टून मूवीज़ में देखते हैं कि बहुत बड़ा रोबोट है एंड वन स्मॉल पर्सन इज सिटिंग इनसाइड इट एंड कंट्रोलिंग इट। सो ही वाज थिंकिंग कि वेदर दिस मशीन इज़ हिमसेल्फ वेरी इंटेलिजेंट और somebody is sitting inside, a Martian is sitting inside and controlling the machine. So he was very confused and he was very afraid also कि ये है क्या चीज़। Suddenly I heard a slight noise and leaned out of the window. A soldier was climbing down my garden fence. So suddenly उसने देखा कि कुछ आवाज़ आई और जब उसने विंडो से बाहर देखा तो उसने देखा कि एक सोल्जर है जो उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। नाउ कैन यू सी दिस सोल्जर्स, दे वर ट्राइंग टू फाइट विद दीज मशीन्स। उन्हीं में से एक सोल्जर अपनी जान बचा के इसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। आर यू ट्राइंग टू हाइड? आई विस्पर्ड। सो द नरेटर आस्क्ड, क्या तुम छुपने की कोशिश कर रहे हो? आर यू ट्राइंग टू हाइड? आई एम। कम इन टू द हाउस, आई सेड। तो सोल्जर ने रिप्लाई किया, येस येस आई एम ट्राइंग टू हाइड माई सेल्फ। तो नरेटर ने कहा, ओके ओके आप घर के अंदर आ जाओ। आई वेंट डाउन, ओपन द डोर एंड लेट हिम इन। तो वो नीचे गया तुरंत नरेटर और उसने गेट खोला और उसको अंदर आने दिया। वॉट हैपेंड? आई आस्क्ड। वी डिडंट हैव अ चांस, ही सेड ट्रेम्बलिंग, नॉट अ चांस। तो नरेटर ने तुरंत पूछा, हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से पूछा उसने। तो सोल्जर बोला कि कोई नहीं बचा, कुछ नहीं हुआ, हमें बिल्कुल कुछ मौका ही नहीं मिला, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब द
दैट सोल्जर वॉज सो डिसहार्टेड, उसने बोला कुछ नहीं हो सकता, हमें एक मौका भी नहीं मिला, हम अपने आप को नहीं बचा पाए. देन the soldier was part of the army sent to talk to the Martians, but the Martians had flashed the green light and killed everyone. Then they walked away. The soldier had lain still till the tripods left. Then he got up and ran. तो वो ये क्या, वो जो सोल्जर था, कैन यू सी दिस सो मैनी सोल्जर्स हियर, दी सोल्जर्स वर सेंट टू टॉक टू दीज मार्शियंस. वो इन मार्शियंस से बात करने गए थे कि क्या इनको क्या चाहिए और ये क्यों हमारी कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं. तो पर वो सोल्जर जो मार्शियंस थे उनने सोल्जर्स की नहीं सुनी और उसने ग्रीन लाइट फ्लैश करके, कैन यू सी ही ट्राइपॉड इज़ फ्लैशिंग दिस ग्रीन लाइट, ही फ्लैश द ग्रीन लाइट एंड ही किल्ड एवरीवन. और ये एक सोल्जर वहाँ पे लेट गया, बिल्कुल ऐसे लेट गया जैसे ये मर गया हो, और ये तब तक लेटा रहा जब तक वो ट्राइपॉड वहाँ से चले नहीं गए, और जैसे ही वहाँ से ट्राइपॉड चले गए ये उठ के वहाँ से भाग निकला. देन बाय द टाइम द सोल्जर्स फिनिश टेलिंग हिज स्टोरी इट वॉज मॉर्निंग. फ्रॉम माई विंडो we could see the 3 tripods shining in the morning light as they stood on the common, examining the damage they has done. तो जब वो सोल्जर अंदर आ गया तो वो चुपचाप से एक जगह लेट गया और वो अपनी स्टोरी यही बताने लगा. जैसे ही उसने अपनी स्टोरी ख़त्म करी तब तक सुबह हो गई. स्टोरी मतलब वो यही बता रहा था कि वो कैसे मार्शियंस के पास गए, बात करी, और मार्शियंस नहीं सुना, उनने मार डाला सबको. तो वो यही सब बता रहा था और तब तक सुबह हो गई. जैसी सुबह हुई तो इन लोगों ने उस विंडो के बाहर से देखा और इनको दिख रहा था कि वो जो 3 ट्राइपॉड्स थे वो खड़े हुए थे मॉर्निंग में, अलग से वो ही चमक रहे थे. एंड दे वर स्टैंडिंग इन दैट कॉमन एरिया, जहाँ पे वो ये देख रहे थे कि व्हाट डैमेज दे हैव डन. मतलब वो इधर उधर देख रहे थे कि क्या क्या बचा है, क्या क्या जल गया, क्या क्या ख़त्म हो गया. देन द नरेटर एंड द सोल्जर रियलाइज that it was very unsafe to stay in the house, so they packed as much food and water they could find in the house and set off for London. तो फिर जो नरेटर था और जो सोल्जर था उसने जब देखा मॉर्निंग में कि सिर्फ ट्राइपॉड्स खड़े हैं और वो सब जगह को देख रहे हैं कि कोई जिंदा तो नहीं बचा है, कोई जगह कैसी क्या जगह की हालत है, तो नरेटर ने और सोल्जर ने डिसाइड किया कि यहाँ पे रहना इट्स वेरी अनसेफ एंड वी शुड रन फ्रॉम हियर. तो उसके घर में जितना भी खाने का सामान था या जितना भी मनी वगैरह था, दे पैक्ड एवरीथिंग एंड दे डिसाइडेड टू लीव for London. Set off means to leave for a journey. So they decided to leave for London. So this is the end of the chapter. It's a science fiction story. This the narrator was H.G. Wells. He is famous for science fiction stories, and I am also showing you some exercises on the page so that you can just do it. Sorry, I won't be able to explain it because it will take too much time. I am just showing you the page ताकि आप चाहो तो आप कर सको. This exercise is on subject verb object. This exercise is on subject verb complement. You can just mark these exercises. This exercise is on transitive and intransitive verbs, and this exercise is on compound nouns. Okay, thank you very much for liking my video. I hope आपको lesson पसंद आया हो, lesson समझ में आया हो. ये lesson बहुत fiction imaginary lesson है. It cannot be true maybe, and आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि आपको मेरे वीडियोज़ इतने पसंद आ रहे हैं. सून मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द नया लेसन अपलोड करने की. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल डे.